नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। यूजीसी के नए विनियम 2026 को लेकर इस समय पूरे देश में विरोध का माहौल बना हुआ है। 13 जनवरी को जारी की गई इन नई गाइडलाइंस ने न केवल छात्रों और प्रशासनिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है, बल्कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी गंभीर मतभेदों को जन्म दे दिया है। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो चुकी है कि सियासी और प्रशासनिक गलियारों में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे और बीजेपी विधायक प्रेस के लिए हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में समान अवसर केंद्र और समता समिति के गठन का निर्देश दिया गया है। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। विवाद की मुख्य जड़ यूजीसी द्वारा समानता और भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए नए प्रावधान हैं। इन नियमों के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकना अनिवार्य किया गया है कि कमेटी में अगर मेरे ऊपर अगर जुर्म हुआ, मुझे आप 3 साल के लिए निष्कासित कर देंगे, उनके ऊपर कुछ नहीं तो उनको हटा देंगे। ये तो गलत है ना। जब लाना है कानून तो ऐसा लाइए कि जो भी छात्र को उत्पीड़न हो रहा है, किसी को भी कष्ट हो रहा है, तो उसके खिलाफ वो जाके कहे। किसी को भी, अगर जनरल वाले को हुआ तो वो भी जाए, अगर ओबीसी को हुआ वो भी जाए, अगर ST/ST को हुआ वो भी जाए। सबको हक इक्वलिटी मिलना चाहिए भैया इस देश में। अरे जो मोदी और योगी को अपना नहीं समझते, आपको भी अपना नहीं समझेंगे। अगर मोदी और योगी से बढ़ के भी कोई अपना है और अपना कहने की बात कहता है, वो गद्दार है देश का। वो देश का, प्रदेश का भला नहीं चाहता। विवाद की मुख्य जड़ यूजीसी द्वारा समानता और भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए नए प्रावधान हैं। इन नियमों के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में समान अवसर केंद्र और समता समिति के गठन का निर्देश दिया गया है। साथ ही कैंपस में निगरानी के लिए इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी एम्बेसडर तैनात करने की बात कही गई है। पीड़ित छात्र ऑनलाइन माध्यमों से शिकायत कर सकेंगे और गंभीर मामलों में सीधे पुलिस को सूचना देने का भी प्रावधान है। इस बिल को लेकर समाज में 2 स्पष्ट पक्ष नजर आ रहे हैं। सरकार और समर्थकों का तर्क है कि यह SC, ST और OBC वर्गों के हितों की रक्षा करने और उच्च शिक्षा में उनके साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक आवश्यक कदम है। विशेष रूप से OBC वर्ग को सुरक्षा के दायरे में शामिल करने की सिफारिश कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने की थी। वहीं दूसरी ओर विरोध करने वाले वर्ग का आरोप है कि ये कानून सवर्णों के खिलाफ है। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि OBC को सुरक्षा के दायरे में शामिल करने के बाद केवल सामान्य वर्ग के छात्र ही बाहर रह जाते हैं, जिससे उन्हें नेचुरल ऑफेंडर या जन्मजात अपराधी की तरह देखा जा रहा है। विरोधियों का सवाल है कि क्या OBC छात्र SC, ST छात्रों का उत्पीड़न नहीं कर सकते? उनका मानना है कि ये नियम छात्रों के बीच जातिवाद की खाई को और गहरा करेगा और इसे सवर्णों के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। सड़कों पर मचे इस बवाल के बीच अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। यूजीसी एक्ट के खिलाफ कुल 12 याचिकाएं दायर की गई हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमालिया बाची की बेंच ने देश के मौजूदा हालातों और विरोध प्रदर्शनों की गंभीरता को देखते हुए इस मामले पर सुनवाई की मंजूरी दे दी है। याचिकाकर्ताओं के वकीलों का तर्क है कि यह एक्ट समानता लाने के बजाय खुद भेदभाव को बढ़ावा देता है, क्योंकि इसमें सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए किसी सुरक्षात्मक तंत्र या शिकायत निवारण प्रणाली की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वर्तमान में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक छात्र, शिक्षक और यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी सड़कों पर उतरकर इसे काला कानून बता रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये नियम संस्थानों में ऐसा डर पैदा करेगा कि छात्र एक दूसरे के साथ बैठने से भी कतराएंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अपनी याचिकाओं की कमियों को दूर करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद ही इस पर विस्तृत सुनवाई शुरू होगी। अब सबकी निगाहें शिक्षा मंत्रालय के अगले कदम और सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले पर टिकी हैं कि क्या सरकार इन नियमों में कोई बदलाव करेगी या विरोध का ये सिलसिला और भी उग्र होगा। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताजा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।